नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के सिंपल से तरीके की जो हेल्थ में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी परेशानी से। और यहीं से इसी कॉन्वर्सेशन से हमारी कहानी शुरू होती है। एक बेहतर और ज्यादा असरदार तरीके की तलाश हेल्थ और वजन को मैनेज करने के लिए। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम इस आम फिटनेस फ्रस्ट्रेशन को समझेंगे, फिर देखेंगे इसका हैरान करने वाला ब्रीदिंग सॉल्यूशन, फिर हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर देखेंगे एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, और आखिर में सबके लिए एक 15 मिनट डेली चैलेंज। तो देखिए होता क्या है ना कि हमारे शरीर का जो बीच का हिस्सा है यानी हमारा पेट, उस पर रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। और धीरे धीरे ये उन प्रॉब्लम्स का स्टोरेज हाउस बन जाता है जो कहते हैं कि 90% से ज्यादा बीमारियों की जड़ है। और यही वजह है कि बहुत से लोग एकदम फंसा हुआ महसूस करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो पेट की चर्बी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। लगता है कि और तेज दौड़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर इसका सोल्यूशन ज्यादा हिलने डुलने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सांस लेने में हो। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक की, जिसे कपालभाति कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे आप बैठे बैठे कर सकते हैं, और इसके फायदे वो तो आपकी सोच से भी कई ज्यादा हैं। तो ये कपालभाति प्राणायाम है क्या? असल में ये नाक से तेजी से जोर लगाकर सांस बाहर फेंकने की एक एक्सरसाइज है। और इसका नाम कपालभाति, इसका मतलब ही है चमकता हुआ माथा। मतलब ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमागी सुकून और चेहरे पर एक अलग ही चमक भी लाता है। हाँ, वजन कम करने के लिए तो ये कमाल का है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके असली फायदे तो शरीर के अंदर से शुरू होते हैं। ये उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ पर काम करता है जो हमें सालों से परेशान कर रही होती हैं। सोर्स मटेरियल में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ये अकेला अभ्यास आपको 90% बीमारियों से बचा सकता है, और जो बीमारियां पहले से हैं उन्हें ठीक करने में मदद कर सकता है। सोचिए, गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, फैटी लिवर, जोड़ों का दर्द, लिस्ट बहुत लंबी है। तो इतने सारे फायदे सुनकर सवाल तो यही उठता है कि भाई इसे करते कैसे है। तो अच्छी खबर ये है कि ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, करने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। बस एक बात याद रखनी है, स्पीड से ज्यादा जरूरी है रेगुलरिटी। टेक्निक बहुत ही सिंपल है। देखिए, बस आराम से बैठ जाइए। अब नाक से जोर लगाकर सांस बाहर फेंकिए, मुंह बंद रहेगा। आप नोटिस करेंगे कि हर बार जब सांस बाहर जाती है तो पेट अपने आप अंदर खिंचता है। सांस लेने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, वो शरीर खुद कर लेगा। पूरा फोकस सिर्फ सांस बाहर फेंकने पर। और एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर गोल बनाइए कि 10 मिनट में छोटे छोटे ब्रेक लेकर 500 बार सांस बाहर फेंकनी है। 500 स्ट्रोक्स। तो ठीक है, हम सांस बाहर फेंक रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, पर शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे इतने बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं? इसको समझने के लिए सोर्स में कुछ बहुत ही बढ़िया नॉलेजेस दी गई हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का है। आयुर्वेद में इसे तीव्र विरेचन कहते हैं, मतलब एक फास्ट डिटॉक्स। सोच कर देखिए, जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बीमारियां फैलाता है, वैसे ही एक इनएक्टिव बॉडी होती है। लेकिन कपालभाति वो शरीर को एक बहती नदी बना देता है, जो अपनी गंदगी खुद ब खुद साफ करती रहती है। और हर बार जब पेट अंदर बाहर होता है ना, तो वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, इन सब की मालिश करता है। इससे वहां ब्लड फ्लो बढ़ता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। समझिए कि हर सांस बीमारी पर एक हथौड़े की तरह चोट कर रही है। इस अंदरूनी सफाई की ताकत कितनी है, इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल सोर्स में बताई गई एक कहानी से मिलता है। एक महिला थी जिन्हें स्टेज 3 का कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 महीने, जी हाँ, सिर्फ 2 महीने लगातार प्राणायाम करने के बाद जब टेस्ट हुए तो कैंसर जा चुका था। ये इस प्रैक्टिस की पोटेंशियल को दिखाता है। अब देखिए, कपालभाति एक हीटिंग प्रैक्टिस है। ये शरीर में गर्मी और ऊर्जा पैदा करती है। तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए सोर्स में एक और टेक्निक बताई गई है जो इसके साथ करनी चाहिए, और वो है अनुलोम विलोम। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर कपालभाति वर्कआउट है तो अनुलोम विलोम उसका कूल डाउन है।
ये हमारे शरीर के एनर्जी चैनल्स को साफ करता है और हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस बनाता है। ये खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए या फिर किसी के लिए भी जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या नींद न आने की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उनके लिए तो ये रामबाण है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, मन शांत करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे करने के लिए कोई खास जगह या समय नहीं चाहिए। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। ट्रैफिक में फंसे हैं, कर लीजिए। किसी का इंतजार कर रहे हैं, कर लीजिए। ऑफिस में 5 मिनट का ब्रेक मिला, कर लीजिए। ये शांत करने वाली सांस हमेशा आपके साथ है। तो हमने समझ लिया कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। पर अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन लेना। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हीलिंग का प्रोसेस दूध उबालने जैसा है। अगर आप बार बार गैस बंद करेंगे, चालू करेंगे, तो दूध कभी नहीं उबलेगा, है ना? ठीक वैसे ही कभी कभार की प्रैक्टिस से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंसिस्टेंसी यानी रोज करना, यही सब कुछ है। तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। बस 15 मिनट, 10 मिनट कपालभाति सुबह सुबह खाली पेट और 5 मिनट अनुलोम विलोम, जो आप उसके तुरंत बाद भी कर सकते हैं या फिर दिन में कभी भी। बस ये 15 मिनट का कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। और एक बात याद रखिए, ये कोई नॉर्मल वर्कआउट नहीं है, ये एक हाई लेवल प्रैक्टिस है। इसके असर सिर्फ फिजिकल बॉडी तक नहीं रहते, ये आपकी मेंटल स्टेट, आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस सबको ऊपर उठाता है। तो शक्ति है कंसिस्टेंसी में और सफर शुरू होता है अगली सांस के साथ। तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी हेल्थ को बदलने के लिए ये 15 मिनट की चुनौती लेने को तैयार हैं?